नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप हमारा टॉपिक देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस। तो आप सभी को पता होगा कि 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश के हम सभी लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। और सब जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसका गठन किया गया था। हालांकि जो आज का मध्य प्रदेश है इसमें पहले छत्तीसगढ़ भी शामिल हुआ करता था। वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया है वर्ष 2000 में 1 नवंबर को ही। तो छत्तीसगढ़ भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। अब सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अपना फाउंडेशन डे या अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। तो ऐसे राज्यों की कितनी संख्या है भारत में जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो मैंने बता दिए, इसके अलावा आपको कमेंट करने हैं। अब हम लोग सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखोगे कि एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था या राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में। पॉलिटी जब भी आप लोग पढ़ते हैं उसमें इस टॉपिक को जरूर पढ़ते होंगे कि एक कमीशन बनाया गया था, फजल अली कमीशन, या जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोला जाता है। उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा भारत में जो पहले से चले आ रहे फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट या राज्यों का जो 4 स्तरीय वर्गीकरण था उसको समाप्त किया गया। इसके अलावा हमारे संसद में एक नया अधिनियम लाया गया जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसी अधिनियम की धारा नंबर 9 सेक्शन नंबर 09 के अंदर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का गठन कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 सेक्शन 9 ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर मध्य प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया। और कब किया गया था, 1 नवंबर को। इसी वजह से 1 नवंबर को हम लोग अपना क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। ये बात सबको पता है। तो अब आप देखोगे कि 2025 में जो आने वाला 1 नवंबर है, 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस होगा। 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश का 69वां 69th फाउंडेशन डे या 69वां स्थापना दिवस होगा। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं कि हम अपना 69वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश किन किन रूप में मनाएगा। तो सबसे पहली बात अगर आप देखोगे कि रेगुलर क्लासेस में मैं आपको एक बात बताता रहता हूं कि 2025 का साल मध्य प्रदेश ने कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो इन द ईयर 2025 मध्य प्रदेश ने किस रूप में इसको अनाउंस किया है, तो उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया है 2025 का वर्ष। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस है, इसकी थीम 3 दिन का कार्यक्रम होगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है, 3 दिन का जो 3 डे प्रोग्राम होंगे उसका थीम रखा गया है 3 दिवसीय कार्यक्रमों की अभ्युदय मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा 3 दिन तक कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रमों का संचालन होगा, मेनली भोपाल में होगा। और इस कार्यक्रमों की 3 दिवसीय कार्यक्रमों की थीम क्या रखी गई है, अभ्युदय मध्य प्रदेश। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे एक ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। और आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में कि मध्य प्रदेश में एक ड्रोन स्कूल भी स्थापित किया गया। तो कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में ड्रोन स्कूल की स्थापना कहां पर की गई है। तो ड्रोन शो होगा 69वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, जिसकी थीम क्या रखी गई है, विरासत से विकास। तो ड्रोन शो की थीम क्या रखी गई है, विरासत से विकास। इसकी क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। इसके अलावा देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, मतलब कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और उद्यमशीलता के विकास के लिए जो थीम रखी गई है वो रोजगार के मंदिर हैं उद्योग। मैंने आपको बताया था
कि 2025 का जो वर्ष है मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया है। और रोजगार के मंदिर हैं उद्योग, ये किसकी थीम रखी गई है? तो उद्योग, रोजगार के मंदिर हैं उद्योग, ये स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की थीम रखी गई है। मतलब कौशल विकास, तकनीकी विकास और उद्यमशीलता के विकास की 2025 में थीम क्या रखी गई है? रोजगार के मंदिर हैं उद्योग। और आपको याद हो कि मैं जब पंचवर्षीय योजनाएं आपको बताता हूं या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की चर्चा करता हूं, तो वहां पे बताता हूं कि आधुनिक लोकतंत्र के मंदिर किसने किसको कहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जब हमारे देश में शुरुआती विकास के चरण में थे, तो बड़े बड़े जो उद्योग हैं, भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, या जो बड़े बड़े जो बांध बनाए जा रहे थे, उनको आधुनिक लोकतंत्र का मंदिर कहा था। इसी तरह से आप देखोगे कि स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जो थीम रखी गई, रोजगार के मंदिर हैं उद्योग, ये ऐसा थीम रखा गया है। तो आप खास तौर पे देखोगे कि इस साल मध्य प्रदेश 69वां स्थापना दिवस का आयोजन कर रहा है और 1 नवंबर 2025 को हमारा 69th फाउंडेशन डे, ये 69वां जो स्थापना दिवस है, इसका हम लोग क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। 3 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। उसकी थीम रखी गई है अभ्युदय मध्य प्रदेश। ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा जिसका थीम रखा गया है विरासत से विकास। और इसके अलावा जो है स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर के थीम रखी गई है रोजगार के मंदिर हैं उद्योग, ऐसी थीम रखी गई है। जो मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं आपसे, उनके जवाब कमेंट में आपको क्या करना है? जरूर देना है। इससे हमें पता चलेगा कि आप रेगुलर चीज़ों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपको चीज़ें याद हैं। चलिएगा, तो थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन।